नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रक्षाबंधन की संपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो। बहुत समय पहले पाताल लोक के राजा महाबली अत्यंत दानी, प्रतापी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने अपने पराक्रम से तीनों लोक जीत लिए थे। उनके यज्ञ और दान की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। इसी समय देवताओं की रक्षा और त्रिलोक संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। वे एक वटुक ब्राह्मण के रूप में बलि के यज्ञ में पहुँचे और दान में केवल 3 पग भूमि मांगी। बलि ने वचन दे दिया। तभी वामन ने अपना आकार इतना विशाल कर दिया कि एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए स्थान न बचा तो बलि ने अपना सिर झुका दिया। भगवान ने प्रसन्न होकर बलि को पाताल लोक का राज्य दे दिया और उसकी भक्ति के कारण वचन दिया कि वे सदैव पाताल लोक में उसके द्वारपाल बनकर रहेंगे। भगवान विष्णु के पाताल लोक में रहने से देवी लक्ष्मी चिंतित हो गईं। वे श्री हरि को वैकुंठ वापस लाना चाहती थीं, लेकिन प्रत्यक्ष जानकर कहना उचित न समझा। लक्ष्मी जी ब्राह्मण स्त्री का भेष धारण कर पाताल लोक पहुंची। वहां जाकर उन्होंने बलि को रक्षा सूत्र बांध दी और उसे भाई बना लिया। बलि ने बहन का संबंध स्वीकार कर लिया और कहा, बहन तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वरदान मांग सकती हो। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, भैया मेरे पति भगवान विष्णु को अपने साथ रहने की अनुमति दे दीजिए और उन्हें वैकुंठ भेज दीजिए। भाई का धर्म निभाते हुए बलि ने तुरंत सहमति दे दी और श्री हरि को वैकुंठ जाने दिया। इस प्रकार रक्षाबंधन के दिन भाई बहन के पवित्र बंधन ने देवताओं और संसार के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। महाभारत के समय की सबसे प्रसिद्ध कथा है। एक बार श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध करते समय घायल हो गए और उनकी उंगली से खून निकलने लगा। पास खड़ी द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। श्री कृष्ण ने उस समय वचन दिया कि जब भी तुम्हें जरूरत होगी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बाद में चीर हरण के समय श्री कृष्ण ने उसी वचन को निभाते हुए द्रौपदी की लाज बचाई। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो। देवासुर संग्राम में जब देवता हारने लगे तो देवराज इंद्र चिंतित हो गए। इंद्राणी ने एक पवित्र धागा मंत्रों से अभिमंत्रित करके इंद्र के हाथ में बांधा और उनकी विजय की कामना करी। इस रक्षा सूत्र की शक्ति से इंद्र युद्ध जीत गए। इसी से रक्षा बंधन का भाव रक्षा के लिए पवित्र सूत्र की परंपरा में आया। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो। मध्यकाल में चित्तौड़ की रानी कड़ावती पर गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। अपनी रक्षा के लिए रानी ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं ने इस भाई के नाते तुरंत सेना लेकर उसकी रक्षा करी। यह घटना दिखाई है कि राखी का बंधन केवल रिश्तेदारी में नहीं बल्कि मानवता और विश्वास में भी हो सकता है। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो। सिकंदर जब भारत आया तो उसका युद्ध राजा पोरस से हुआ। पोरस की पत्नी ने सिकंदर को राखी भेजकर अपना भाई बनाया। युद्ध में जब पोरस हारने लगे थे तो सिकंदर ने उन्हें राखी के रिश्ते का सम्मान देते हुए छोड़ दिया। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो। मृत्यु के देवता यम और उनकी बहन यमुना जी का प्रेम प्रसिद्ध है। एक बार यम यमुना जी से मिलने बहुत वर्षों बाद आए। यमुना जी ने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत कर उन्हें भोजन कराया और राखी बांधी। यम इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बहन से कहा, जो भाई आज के दिन अपनी बहन से राखी बंधवा कर उसे उपहार देता है उसकी उम्र लंबी होती है। यह कथा रक्षाबंधन के लंबी आयु के आशीर्वाद की परंपरा का आधार मानी जाती है। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। संत कबीर की पत्नी लोई ने एक बार सावन पूर्णिमा के दिन कबीर को राखी बांधी और रक्षा का वचन लिया। कबीर ने इसे भाई बहन के प्रेम का प्रतीक मानते हुए समाज में फैलाया कि यह पर्व केवल रक्त संबंधी भाई बहन के लिए नहीं बल्कि
हर रक्षक रक्षित के लिए है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। मध्यकाल में राजपूत रानियां अपने राज्य की सुरक्षा के लिए पड़ोसी राजाओं को राखी भेजती थी। यह एक तरह का मित्रता और रक्षा का संधि प्रतीक बन गया। यह पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उसकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। भाई बहन की रक्षा और सम्मान का वचन देता है। समय के साथ यह पर्व रिश्तों में विश्वास, प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक बन गया है, चाहे वह खून का रिश्ता हो या आत्मिकता का। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो।